प्रिय मित्रों, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि शिक्षण योजना क्या है, कैसी बनाई जाती है, आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियोज की PDF भी आपको देखनी है तो वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लोड कर सकते। चलिए, तो आज जो है हम हमारा प्रवेश विषय की कक्षा 4 की एक शिक्षण योजना है, उसको बनाना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षण योजना हमारा परिवेश। तो सबसे पहले वही बॉक्स जिसमें कि हम दिनांक, कक्षा, विषय, समय, इन सब चीजों को इंडिकेट करते हैं। और इन सब चीजों को इंडिकेट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु आता है शिक्षण योजना का, वो होता है लर्निंग आउटकम, कि इस शिक्षण योजना का लर्निंग आउटकम जो है वो क्या है। जैसे कि मेरा एक टॉपिक लिया गया है, यहाँ पर है स्थानीय पेशे और व्यवसाय। तो इन टॉपिक्स को, इस टॉपिक को लेने के बाद इसका लर्निंग आउटकम जो है वो क्या है कि बच्चा जो भी व्यवसाय है या स्थानीय पेशे हैं उनसे संबंधित व्यवसायों को सिखाने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो मेरा जो एक प्रकार से लर्निंग आउटकम जो है वो क्या है, बच्चे अपने परिवार में दिखने वाले स्थानीय रोजगारों के नामों की सूची बना लेते हैं और औजारों की भी पहचान कर लेते हैं। अगर इस टॉपिक को हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो इसका एक उद्देश्य जो है वो लर्निंग आउटकम जो है वो हमारा ये है कि जो भी हमारे घर में दिखने वाले औजार हैं या रोजगार हैं आसपास के, जैसे कारपेंट्री है, दर्जी है, ये सब जो है कि इन सब चीजों को बच्चा जानता है। और उनके औजार बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कारपेंट्री में मतलब आरी है या और भी कई सारे औजार हैं, बहुत सारे पेशे हैं, उनके औजारों के बारे में बच्चा पहचान कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा इस प्रकरण का जो है मेन उद्देश्य है। दूसरा टॉपिक तो मेरा है ही क्या है, स्थानीय पेशे और व्यवसाय। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो है उसमें हमें जो है अपने प्लान के आधार पर किन किन चीजों का प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने लिखा है व्यवसायों से संबंधित चार्ट। एक चार्ट ऐसा हो सकता है जिसमें व्यवसाय हो, उनके औजार वगैरह भी बने हो, ठीक, या पाठ्य पुस्तक हो या चाक डस्टर आदि, जिस तरीके से बच्चे को आप आसानी से समझा सकते हो वो इस शिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री के तौर पर प्रयोग की जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां। तो इसको जो हम भिन्न भिन्न चरणों के माध्यम से समझेंगे, जिसमें कि आता है प्रथम चरण शिक्षण के आरंभ में। कि शिक्षण के आरंभ में हम जो टॉपिक जो लिया है, हमारा जो टॉपिक निर्धारित है, जो जिस टॉपिक पर हमें शिक्षण योजना बनानी है, उस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले या उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए बच्चे को हमें कैसे शुरुआत करनी है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया है, बच्चे कुछ वस्तुओं के नाम बताओ, तुम्हारे घर के लोग क्या क्या काम करते हैं, बच्चे अपने परिवार के लोगों के काम के बारे में बताते हैं, बच्चे उनसे उनके पड़ोस में जो काम होते हैं उनके बारे में भी शिक्षक पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक शुरुआत हो सकती है जो प्रकरण हमारा है। और इस शुरुआत की जो टाइमिंग जो है वो 5 मिनट निर्धारित है। और इसका जो आकलन का तरीका है, जब हम बच्चों को बता रहे हैं तो हमने जैसे प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछने के बाद बच्चों की प्रतिक्रियाएं क्या रही और बच्चों को जो हम बता रहे हैं उसमें बच्चा किस प्रकार से कोऑपरेट कर रहा है, सहभागिता किस प्रकार से है। तो ये तो आकलन के तरीके हुए। और दूसरा जो चरण आता है वो है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान हमें अब अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करना है और प्रारंभ करने में बच्चों को क्या क्या चीजें बतानी है। तो उसके लिए भी जैसे क्या है कि बच्चों को बताते हैं कि कुर्सी मेज कौन बनाता है या बाल कौन काटता है, खेती कौन करता है, आदि प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक को चित्रों के माध्यम से भी व्यवसाय के बारे में बताया जाता है। जैसे इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, दीक्षा ऐप जो है हमारी, उसके माध्यम से भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, शिक्षण के दौरान हम दीक्षा ऐप का भी प्रयोग करके बच्चों को दिखा सकते हैं। ऐसे समझा सकते हैं कि कुर्सी कौन बनाता है, वो भी बड़ा ही बनाता है, बाल कौन काटता है, नाई काटता है,
खेती कौन करता है? किसान करता है। कपड़े कौन सिलता है? दर्जी करता है, दर्जी सिलता है। ठीक है, जूते कौन संभालता है? मोची संभालता है। तो इन सब चीजों से हम अपने शिक्षण योजना के दौरान जो है बच्चों को बता सकते हैं। आप क्या करते हैं, एक गतिविधि भी बच्चों को करा सकते हैं। जैसे इसमें क्या है कि बच्चों को समूह में बांटकर अपने आसपास के लोगों के व्यवसायों को लिखने को कहेंगे तथा बाद में बारी बारी से छात्रों को बोलने को भी कहेंगे। तो इसका जो टाइमिंग जो निर्धारित हुई थी टोटल, वो हमारी 20 से 25 मिनट भी हो सकती है। और इसका जो आकलन का तरीका है, वो भी बच्चे जब आप गतिविधि करा रहे हैं तो गतिविधि में क्या है कि बच्चा कोऑपरेट कर रहा है, आप उसको वाचन के माध्यम से भी उसको करा रहे हैं। तो ये उसके क्या हुए, आकलन के तरीके हुए। उसके बाद सबसे जो अंतिम जो चरण होता है इसका, वो आता है शिक्षण के बाद, कि हमने जो पढ़ाया उसका जो है मतलब पुनरावृत्ति या जो है बच्चों को वो कितना सार्थक रहा, जो सिखाना चाह रहे थे या जो प्रकरण जो है वो कितना सार्थक रहा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को समूह में बांटकर प्रत्येक समूह को व्यवसाय के नाम देकर उनके औजारों तथा जो है उनके बारे में पूछेंगे तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण भी करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया थी वो हमारी 5 मिनट की होती है। और इसमें जो हमने बच्चों से क्या की, प्रश्नोत्तरी भी कर सकते हैं। और जो हमारी गतिविधि इसमें क्या लिखी है कि अध्यापकों व्यवसायकों के नाम देकर उनके औजारों के नाम, उनके काम के बारे में पूछेंगे। तो ये क्या है, एक गतिविधि है और इसमें बच्चे क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आपको सहभागिता भी करेंगे। इसके माध्यम से आप बच्चों का आकलन भी कर सकते हैं। उसके बाद एक सेकंड लास्ट पॉइंट आता है इसका, प्रदत्त कार्य या गृह कार्य, कि बच्चों को जो हमें गृह कार्य देना है वो जो हमने बनाया टॉपिक उससे ही संबंधित है। उसमें क्या है, जैसे उसमें मैंने क्या दे दी, सही मिलान दे दिए, ये हमारा गृह कार्य हो सकता है और बच्चे इसको फिर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम जो बिंदु है इसका, वो है शिक्षक की आगामी योजना है। छात्रों को मोबाइल के माध्यम से भी स्थानीय व्यवसायों के बारे में बताएंगे तथा उनके औजारों के चित्र भी बनवाएंगे। ये हमारी क्या है, एक भावी योजना है। और ये भी हो सकता है कि जिन छात्रों को समझ में नहीं आया, जो कमजोर छात्र हैं, उनको हम अन्य गतिविधियों के माध्यम से या दीक्षा ऐप के माध्यम से भी बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर मित्रों आपके इस शिक्षण योजना से संबंधित कोई सुझाव हो या कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।